ओम शांति। आज 28 अगस्त 2020 बाबा की साकार मधुर महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, जितना समय मिले एकांत में जाकर याद की यात्रा करो। जब तुम मंजिल पर पहुंच जाएंगे तब यह यात्रा पूरी हो जाएंगी। तब तक हमें याद की यात्रा का पुरुषार्थ करते रहना है। प्रश्न: संगम युग पर बाप अपने बच्चों में कौन सा ऐसा गुण भर देते हैं जो आधा कल्प तक चलता रहता है? संगम युग में बाबा अपने बच्चे में कौन सा ऐसा गुण भर देते हैं जो आधा कल्प सतयुग त्रेता तक चलता रहता है? उत्तर है, बाप कहते, जैसे मैं अति स्वीट हूँ ऐसे बच्चों को भी स्वीट बना देता हूँ। बाबा जैसा मीठा है तो हम बच्चों को भी बाबा मीठा बना देता है। देवताएं बहुत स्वीट हैं, तुम बच्चे अभी स्वीट बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। जो बहुतों का कल्याण करते हैं, जिनमें कोई शैतानी ख्यालत नहीं है, वही स्वीट हैं। मीठा बनने के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, और जिन्होंने बहुतों का कल्याण किया और जिसमें कोई शैतानी बुरी ख्यालत नहीं है, तो वही मीठा है, स्वीट है। उन्हें ही ऊंच पद प्राप्त होता है, उनकी ही फिर पूजा होती है ना। ऐसे पुरुषार्थी बच्चों का ही क्या होता है, ऊंचा पद प्राप्त होता है, और वही उन्हीं आत्माओं का ही पूजा भी होती है। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं, इस शरीर का मालिक है आत्मा। ये पहले समझना चाहिए, क्योंकि अभी बच्चों को ज्ञान मिला है। पहले तो समझना है हम आत्मा हैं। तो पहला लेसन ही हमें बाबा क्या पढ़ाते हैं, हम आत्मा हैं। शरीर से आत्मा काम लेती है, पाठ बजाती है। आत्मा शरीर के द्वारा क्या करते हैं, पाठ बजाते हैं ना। ऐसे ख्यालत और कोई मनुष्य को आते नहीं, क्योंकि देह अभिमान में है। दुनिया में ऐसा ख्यालत नहीं आती, क्योंकि शरीर ही समझते हैं सभी अपने को। यहाँ इस ख्याल में बिठाया जाता है, मैं आत्मा हूँ, यह मेरा शरीर है। मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। ये याद ही घड़ी घड़ी भूल जाती है। ये पहले पूरी याद करनी चाहिए। यात्रा जब जाते हैं तो कहते हैं, चलते रहो। तुमको भी याद की यात्रा पर चलते रहना है, यानी याद करना है। याद नहीं करते गया, यात्रा पर नहीं चलते। देह अभिमान आता है, देह अभिमान से कुछ ना कुछ विकर्म बन जाता है। ऐसे भी नहीं मनुष्य सदैव विकर्म करते हैं, फिर भी कमाई तो बंद हो जाती है ना। इसीलिए जितना हो सके याद की यात्रा में ढीला नहीं पड़ना चाहिए। बाबा ने हमें याद की यात्रा को पक्का करने के लिए याद दिला रहे हैं। कैसे भी करके हमें अपना याद की यात्रा ढीला नहीं हो। एकांत में बैठ अपने साथ विचार सागर मंथन कर पॉइंट्स निकालनी होती हैं। कितना समय बाबा की याद में रहते हैं। मीठी चीज की याद पड़ती है ना, तो बाबा कितना मीठा है ना, तो उसकी याद तो आना चाहिए ना। बच्चों को समझाया है, इस समय सभी मनुष्य मात्र एक दो को नुकसान ही पहुंचाते हैं। सिर्फ टीचर की महिमा
बाबा करते हैं, उनमें कोई कोई टीचर खराब होते हैं, नहीं तो टीचर माना टीच करने वाला है ना, मैनर्स सिखलाने वाला। जो रिलीजियस माइंडेड अच्छे स्वभाव के होते हैं, उनकी चलन भी अच्छी होती है। बाप अगर शराब आदि पीते हैं तो बच्चों को भी वह संग लग जाता है। इसको कहेंगी खराब संग, क्योंकि रावण राज्य है ना, राम राज्य था जरूर, परंतु वह कैसे था, कैसे स्थापन हुआ, ये वंडरफुल मीठी बातें तुम बच्चे ही जानते हो। स्वीट टीचर, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट कहा जाता है ना। बाप की याद में रहकर ही तुम पवित्र बन और पवित्र बनाते हो। बाप नई सृष्टि में नहीं आते हैं। सृष्टि में मनुष्य, जानवर, खेतीबाड़ी आदि सब होता है ना। ये सृष्टि में क्या क्या होता है ना? मनुष्य होता है, जानवर होता है, खेतीबाड़ी आदि सब होता है। मनुष्य के लिए सब कुछ चाहिए ना। मनुष्य होगा तो जानवर होगा, उसके बाद फिर खेतीबाड़ी के लिए भी तो जानवर चाहिए ना। तो ये सब मिला जुला के क्या होती है, सृष्टि में चलते हैं। शास्त्र में प्रलय का वृत्तांत भी रॉन्ग है। शास्त्र में बोलते हैं कि प्रलय हुआ है, नहीं प्रलय होगा, प्रलय होती ही नहीं। ये सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है ना। बाबा क्या बोलते हैं, इससे प्रलय होता नहीं, ये सृष्टि चक्र रिपीट होते रहता है ना, पुनरावृत्ति होता है, बाकी खत्म नहीं हो जाता है। पूरा खत्म हो गया फिर नया से सृष्टि बनेगा। बच्चों को आदि से अंत तक ख्याल में रखना है। मनुष्य को तो अनेक प्रकार के चित्र याद आते हैं, मेले मालाखड़े याद आते हैं, वह सभी है हद के। तुम्हारी है बेहद की याद, बेहद की खुशी, बेहद का धन। बेहद का बाप है ना, हद के बाप से सब हद का मिलता है। बेहद के बाप से बेहद का सुख मिलता है। सुख होता ही है धन से। धन तो वहाँ अपार है, सब कुछ सतु प्रधान है वहाँ। कहाँ? सतयुग में है ना। धन भी होगा तो उससे भी हमको सुख मिलेगा। तुम्हारी बुद्धि में है हम सतु प्रधान थी, फिर बनना है ना। कहाँ? सतयुग में हम सभी सतु प्रधान थे, तो अभी क्या हो गया, सभी तमो प्रधान है, तो अभी हमको फिर से सतु प्रधान बनना है। ये भी तुम अभी जानते हो, तुम्हारे में भी नंबरवार है। स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट है ना। बाबा से भी स्वीट होने वाले हैं, वही ऊंच पद पाएंगे। स्वीटेस्ट वो हैं जो बहुत का कल्याण करते हैं। बाप भी स्वीटेस्ट है ना, तब तो सब उनको याद करते हैं। कोई शहद या चीनी को ही स्वीटेस्ट नहीं कहा जाता, ये मनुष्यों की चलन पर कहा जाता है ना। यहाँ कोई चीनी या शहद की बात नहीं किया जा रहा है ना, तो मनुष्यों का चलन भी ऐसा बहुत मीठा होता है ना। कहते हैं ना ये स्वीट चाइल्ड माने मीठा बच्चा है। सतयुग में कोई भी शैतानी बात नहीं होती। इतना ऊंच पद जो पाते हैं, जरूर यहाँ पुरुषार्थ किया है ना। ये संगम युग में जो बच्चे बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया है, तो वही ऊंच पद पाते हैं। तुम अभी नई दुनिया को जानते हो। तुम्हारे लिए तो जैसे कल नई दुनिया सुगधम होगी ना। मनुष्य को पता ही नहीं शांति कब थी। कहते हैं विश्व में शांति हो। तुम बच्चे जानते हो विश्व में शांति थी,
जो अभी फिर स्थापन कर रहे हो। अब ये सभी को समझाए कैसे, है ना। पहले जो शांति थी, अभी फिर से बाबा वो शांति का स्थापना कर रहे हैं, ऐसे शांति विश्व की। तो इसको हम समझाए कैसे। ऐसी ऐसी पॉइंट्स निकालनी चाहिए जिसकी बहुत चाहना है मनुष्यों को। आज दुनिया में क्या चीज़ की चाहना है? शांति, है। तो कुछ ऐसी पॉइंट निकालो जिससे लोगों को लगे कि ये हमारा ज़रूरत का चीज़ है ना। विश्व में शांति हो, इसके लिए रड़ी मारते रहते हैं क्योंकि अशांति बहुत है। यह लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने देना है। इनका जब राज्य था तो विश्व में शांति थी। उनको ही हेवन डिटी वर्ल्ड कहते हैं। वहाँ विश्व में शांति थी। आज से 5000 वर्ष पहले की बातें और कोई नहीं जानते। ये है मुख्य बात। सब आत्माएं मिलकर कहती हैं विश्व में शांति कैसे हो। सभी आत्माएं पुकारती हैं, तुम यहाँ विश्व में शांति स्थापन करने का पुरुषार्थ कर रहे हो। जो विश्व में शांति चाहते हैं उन्हें तुम सुनाओ कि भारत में ही शांति थी। जब भारत स्वर्ग था तो शांति थी, अब नरक है। नरक कलयुग में अशांति है क्योंकि धर्म अनेक है, माया का राज्य है। क्यों अशांति है? अनेक धर्म हो गया तो क्या होते हैं, आपस में टकराते हैं, है ना, मिलते नहीं हैं, आपस में लड़ते हैं। और एक तो माया का राज्य है। भक्ति का भी पांप है और एक तरफ भक्ति का पांप है। दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाती है। मनुष्य भी मेले मालाखड़े आदि पर जाते हैं, समझते हैं जरूर कुछ सच होगा। सच्चाई को सभी ढूंढ रहा है, कहाँ सच्चा भगवान मिलेगा। अभी तुम समझते हो उनसे कोई पावन नहीं बन सकते हैं। पावन बनने का रास्ता मनुष्य कोई बता ना सके। पतित पावन एक ही बाप है, दुनिया एक ही है, सिर्फ नई और पुरानी कहा जाता है। दुनिया तो एक ही है, फिर ये नया से पुराना होता है। नई दुनिया में नया भारत, नई दिल्ली कहते हैं, नई होनी है जिसमें फिर नया राज्य होगा। यहाँ पुरानी दुनिया में पुराना राज्य है। पुरानी और नई दुनिया किसको कहा जाता है ये भी तुम जानते हो। भक्ति का कितना बड़ा प्रस्ताव है, कितना विस्तार है ना भक्ति का। इसको कहा जाता है अज्ञान। ज्ञान सागर एक बाप है। बाप तुमको ऐसे नहीं कहते कि राम राम कहो वह कुछ करो, नहीं। बच्चों को समझाया जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। ये एजुकेशन तुम पढ़ रहे हो ना, ये शिक्षा हम बच्चों को बाबा पढ़ा रहा है ना, कैसे वर्ल्ड ड्रामा रिपीट होते हैं, है ना। इसका नाम ही है रूहानी एजुकेशन, स्पिरिचुअल नॉलेज, है ना। इनका अर्थ भी कोई नहीं जानते। ज्ञान सागर तो एक ही बाप को कहा जाता है। वो है स्पिरिचुअल नॉलेजफुल फादर। बाप रूहों से बात करते हैं, बाबा आत्मा से बात करते हैं। तुम बच्चे समझते हो रूहानी बाप पढ़ाते हैं, यह है स्पिरिचुअल नॉलेज। रूहानी नॉलेज को ही स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है ना। ये जो आत्मा का ज्ञान है इसको ही स्पिरिचुअल, है ना, ज्ञान कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो परम पिता परमात्मा बिंदी है, वो हमको पढ़ाते हैं।
हम आत्माएं पढ़ रही हैं, ये भूलना नहीं चाहिए ना। ये पढ़ाई हमें कौन पढ़ा रहे हैं ना? परम पिता परमात्मा बिंदी है ना। तो बाबा बोलते ये हमें नहीं भूलना चाहिए। तो हमेशा हमें मुरली सुनते समय भी ये स्मृति रहना चाहिए कि परमात्मा बिंदी ही हमें पढ़ा रहा है। हम आत्मा को जो नॉलेज मिलती है फिर हम दूसरी आत्माओं को देते हैं। ये याद तब ठहरेगी जब अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहेंगी। याद में बहुत कच्चे हैं, झट देह अभिमान आ जाता है। देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। हम आत्मा इनको सौदा देते हैं। हम आत्मा व्यापार करते हैं। अपनी को आत्मा समझ बाप को याद करने में ही फायदा है। तो फायदा वाला काम ही करना चाहिए ना। देह समझेंगे तो क्या होगा, घाटा हो जाता है। आत्मा को ज्ञान है हम यात्रा पर हैं, कर्म तो करना ही है। बच्चों आदि को भी संभालना है, धंधाधोरी भी करना है। धंधे आदि में याद रहे हम आत्मा है, ये बड़ा मुश्किल है। कोई धंधा आदि में भी आत्मा का याद रहना बहुत मुश्किल है। बाप कहते हैं कोई भी उल्टा काम कभी नहीं करना, सबसे बड़ा पाप है विकार का, वही बड़ा तंग करने वाला है। अभी तुम बच्चे पावन बनने की प्रतिज्ञा करते हो, उसका ही यादगार यह राखी बंधन है। राखी में जो पवित्र बनने का क्या करते हैं, प्रतिज्ञा किया जाता है ना। आगे तो पाए पैसे की राखी मिलती थी, ब्राह्मण लोग जाकर राखी बांधते थे है ना। एक धागा लेकर के ब्राह्मण लोग क्या करते हैं, राखी बांधते हैं ना। आजकल तो राखी भी कितनी फैशनेबल बनाते हैं। वास्तव में है अभी की बात। तुम बाप से प्रतिज्ञा करते हो हम कभी विकार में नहीं जाएंगे, आपसे विश्व के मालिक बनने का भरोसा लेंगे। बाप कहेंगी 63 जन्म तो विषय बैतरणी नदी में गोते खाए, अब तुमको खीर सागर में ले चलते हैं। सागर कोई है नहीं, भेंट में कहा जाता है। समझाने के लिए बाबा ने क्या कहा, खीर सागर। बाकी ऐसा नहीं कि सतयुग में खीर का सागर होगा ना, सभी बहुत मीठे होंगे ना। खीर मीठा होता है ना, बहुत सुखी होंगी, मीठी होंगी, आपस में बहुत प्यार होंगे। तुमको शिवालय में ले जाते हैं, वहाँ अथाह सुख है ना, और यहाँ अथाह दुख। अभी ये अंतिम जन्म है। हे आत्माएं पवित्र बनो। क्या बाप का कहना नहीं मानेंगी? भगवान कह रहा है कि बाप का कहना नहीं मानेंगी। ईश्वर तुम्हारा बाप कहते हैं, मीठे बच्चे बेकार में नहीं जाओ। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर है, वह मुझे याद करने से ही भस्म होंगे। जो जन्म जन्मांतर का पाप है वो तो सिर पर है, और नया से विक्रम करेगा तो क्या होगा। इसलिए बाबा बोलते हैं अभी विकार में नहीं जाओ, बाबा को याद करके जन्म जन्मांतर की जो पाप है सिर पर उसे खत्म करना है ना, भस्म करना है। कल्प पहले भी तुमको शिक्षा दी थी, बाप गारंटी तब करते हैं जब तुम ये गारंटी करते हो कि बाबा हम आपको याद करते रहेंगे। इतना याद करते रहो जो शरीर का भान ना रहे। याद करते करते ये शरीर का भान भी भूल जाए। सन्यासियों में भी कोई कोई तीखे बहुत पक्के ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, वो भी ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ते हैं। यहाँ तुमको तो बाप समझाते हैं पावन बनकर जाना है, वो तो अपनी मत पर चलते हैं। सन्यासी तो क्या है, अपना मत पर चलते हैं। तो लेकिन यहाँ तो हमें बाबा की श्रीमत पर चलना है, पावन बनना है। ऐसे नहीं कि वो शरीर छोड़कर कोई मुक्ति जीवन मुक्ति में जाते हैं, नहीं, आते फिर भी यहाँ ही हैं, परंतु
उनके फलवार समझते हैं कि वह निर्वाण गया। बाप समझाते हैं एक भी वापस जा नहीं सकता, कायदा ही नहीं, झाड़ वृद्धि को जरूर पाना है। शरीर छोड़ के सब वापस ही जाते रहेंगे तो क्या होगा, झाड़ वृद्धि नहीं होगा ना। अभी तुम संगम युग पर बैठे हो और सब मनुष्य हैं कलयुग में। तुम देवी संप्रदाय बन रहे हो, जो तुम्हारे धर्म के होंगे वो आते जाएंगे। देवी देवताओं का भी वहाँ सींचरा है ना। यहाँ बदली होकर और धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, फिर निकल आएंगे, नहीं तो वहाँ जगह कौन भरेंगे। वहाँ जो देवी झाड़ है, देवी आत्माओं की सिजरा है, तो वहाँ जगह कौन भरेंगी। तो इसीलिए यहाँ जो इधर उधर कन्वर्ट हो भी जाते हैं तो फिर अंतिम समय में क्या, तो फिर निकल आते हैं। ये बहुत महीन बातें हैं। बहुत अच्छे अच्छे भी आएंगे जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, तो फिर अपनी जगह पर आ जाएंगी। तुम्हारे पास मुसलमान आदि भी आते हैं ना, बड़ी खबरदारी रखनी पड़ती है। झट जांच करेंगे यहाँ दूसरे धर्म वाले कैसे आते हैं। इमरजेंसी में तो बहुतों को पकड़ते हैं, फिर पैसे मिलने से छोड़ भी देते हैं। जो कलप पहले हुआ है तुम अभी देख रहे हो, कल्प आगे भी ऐसा हुआ था। तुम अभी मनुष्य से देवता उत्तम पुरुष बनते हो। यह है सर्वोत्तम ब्राह्मणों का कुल। इस समय बाप और बच्चे रूहानी सेवा पर हैं। कोई गरीब को धनवान बनाना ये रूहानी सेवा है ना। कोई गरीब को धनवान बनाना तो ये क्या है, रूहानी सेवा है। बाप कल्याण करते हैं तो बच्चों को भी मदद करनी चाहिए। जो बहुतों को रास्ता बताते हैं वो बहुत ऊंच चढ़ सकते हैं। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, लेकिन चिंता नहीं, क्योंकि तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बाप के ऊपर है। पुरुषार्थ जोर से कराया जाता है, फिर जो फल निकलता है समझा जाता है कल्प पहले मिसल ना। पुरुषार्थ तो बाबा बहुत कराते हैं, लेकिन निकलेगा वही जो कल्प पहले मिसल। बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चे फिक्र मत करो, सेवा में मेहनत करो। नहीं बनते तो क्या करेंगे, इस कुल का नहीं होगा तो तुम भल कितना भी माथा मारो, कोई कम तुम्हारा माथा खपाएंगी, कोई जास्ती ना। बाबा ने कहा है जब दुख बहुत आता जाएगा तो फिर आएंगी, है ना। क्योंकि बाबा ने जो कहा है ना, ऐसे दुख का पहाड़ गिरेगा, तो प्रैक्टिकल में देखेंगे ना तो उस समय में भी बहुत आत्मा फिर आएंगी। तुम्हारा व्यर्थ कुछ नहीं जाएगा, तुम्हारा काम है राइट बताना। आज नहीं तो काल जरूर आएंगी। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। ऐसे बहुत कहते हैं भगवान जरूर है ना। दुनिया में भी बोलते हैं ना भगवान जरूर है, कहीं ना कहीं उसको अनुभव होता है। महाभारत लड़ाई के समय भगवान था, सिर्फ कौन सा भगवान था उसमें मुझ गए हैं, क्योंकि उसमें तो कृष्ण को दिखाया ना, इसीलिए भगवान है ये तो बोलते हैं, लेकिन कौन सा भगवान है ना, नाम बदली हो गया, रूप बदल गया है। कृष्ण तो हो ना सके, कृष्ण उसी फीचर से फिर सतयुग में ही होगा ना। कृष्ण दो बार नहीं होंगे ना। कृष्ण होता है लेकिन उस सतयुग का पहला जन्म। ये महाभारत की लड़ाई जो द्वापर में दिखाया उसमें कृष्ण नहीं होता है, लेकिन भक्ति में तो वही दिखाया है ना। तो मनुष्य मुझ जाते हैं, हर जन्म में फीचर्स बदलते जाते हैं। सृष्टि अब बदल रही है, पुराने को नया अब भगवान कैसे बनाते वो भी कोई नहीं जानते। तुम्हारा आखिर नाम निकलेगा, स्थापना हो रही है, फिर ये राज्य करेंगी, विनाश भी होगा,
एक तरफ नई दुनिया, एक तरफ पुरानी दुनिया। ये चित्र बड़ा अच्छा है। एक तरफ पुरानी दुनिया है और एक तरफ नया दुनिया। जो चित्र दिखाया ना दो ठो, तो वाल ये चित्र दिखाकर समझाना अच्छा है ना, बहुत अच्छा चित्र है। कहते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, परंतु समझते कुछ नहीं है ना। कब स्थापना हुआ था, कैसे विनाश हुआ था ना, ये तो नहीं समझते हैं ना। बोलने में तो कह देते हैं ना कि शंकर ही विनाश करते हैं ना, और ब्रह्मा ही सृष्टि का रचना करते हैं। मुख्य चित्र है त्रिमूर्ति का, ऊंचे ते ऊंच है शिव बाबा। तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको याद की यात्रा सिखला रहे हैं। बाबा को याद करो। युग अक्षर डिफिकल्ट लगता है ना, युग बोलने से लोगों को लगता है ना कि युग तो हमसे होगा नहीं, क्योंकि ऋषि मुनि को दिखाया ना कैसे कितना सालों साल बैठ के तपस्या करते हैं ना, युग लगा के बैठते हैं, तो कठिन लगते हैं ना ये शब्द बोलते ही। तो याद अक्षर बहुत सहज है, बाबा अक्षर बहुत लवली है। तुमको खुद ही लज्जा आएगी। हम आत्माएं बाप को याद नहीं कर सकती हैं, जिनसे विश्व की बादशाही मिलती है। आप ही लज्जा आएगी। अभी तो बाबा ने हमको परिचय दिया है कि परमात्मा हमारा पिता है और वो इस समय आके हमें विश्व का बादशाही दे रहा है। उसके लिए बाबा पढ़ाई पढ़ाते हैं, पुरुषार्थ कराते हैं। फिर भी अगर हम बाबा को याद नहीं करेंगे तो क्या होगा? बाबा क्या बोले, लज्जा आएगी ना। बाप भी कहेंगे तुम तो बेसमझ हो, बाप को याद नहीं कर सकते हो तो वर्षा कैसे पाएंगे, विक्रम विनाश कैसे होंगे। तुम आत्मा हो, मैं तुम्हारा परम पिता परमात्मा अविनाशी हूँ ना। तुम चाहते हो हम पावन बन सुख धाम में जाए, तो श्रीमत पर चलो। मुझ बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। याद नहीं करेंगी तो विक्रम विनाश कैसे होंगे? इसलिए हमें बहुत याद के लिए प्रैक्टिस करना है ना, पुरुषार्थ करना है, नहीं तो विक्रम विनाश कैसे होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, हर प्रकार से पुरुषार्थ करना है, फिक्र चिंता नहीं, क्योंकि हमारा रिस्पॉन्सिबल कौन है? स्वयं बाप है। हमारा कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकता। बाबा ने कहा ना, जो भी हम सेवा करते हैं कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। नंबर 2, बाप समान बहुत बहुत स्वीट बनना है, अनेकों का कल्याण करना है। इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। धंधा आदि करते अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूँ। धंधाधरी करते भी ये हमें अभ्यास करते रहना है कि मैं आत्मा हूँ। वरदान, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों से संपन्न व तृप्त आत्मा भव। जो बच्चे बाप की याद में रहकर हर कदम उठाते हैं, वो कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करते हैं। इस संगम युग पर ही पद्मों के कमाई की खान मिलती है। संगम युग है जमा करने का युग, इसलिए देवताओं का पाँव में दिखा है ना पद्म का फूल, है ना। कदम में पद्म, है ना। तो हर कदम जो श्रीमत पर उठाकर जो कर्म करते हैं ना, इसलिए कितना कमाई जमा होता है ना, कमाई की खान मिलती है। तो ये संगम युग है ही जमा करने का युग।
अभी जितना जमा करना चाहो उतना कर सकते हो। एक कदम अर्थात एक सेकेंड भी बिना जमा के ना जाए, अर्थात व्यर्थ ना हो। सदा भंडारा भरपूर हो, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, ऐसे संस्कार हो। ब्राह्मण जीवन में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, ऐसा हमारा संस्कार बन जाए ना। जब अभी ऐसी तृप्त व संपन्न आत्मा बनेंगी, तब भविष्य में अखूट खजानों के मालिक होंगी। स्लोगन: कोई भी बात में अपसेट होने के बजाय नॉलेज फुल की सीट पर सेट रहो। कोई भी बात में अपसेट होने के बजाय क्या होना है? नॉलेज फुल की सीट पर सेट रहो। अच्छा, ओम शांति। बने हो तो बने रहना, सतयुग में भी न दूर रहना। साथी बने हो तो बने रहना, सतयुग में भी न दूर रहना। गाते रहेंगे हर पल बाबा, गाते रहेंगे हर पल बाबा, तेरा ही उपकार हो। कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार, कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। भले हीरों के महलों में होंगे, भले हीरों के महलों में होंगे, सुख के अति भरमार हो। कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार।